क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ सेविंग आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर सिर्फ सेविंग से लोग अमीर बनते तो सबसे अमीर लोग वही होते जो सबसे ज़्यादा पैसा बचाते हैं। लेकिन सच क्या है? दुनिया के करोड़ों लोग सालों से सेविंग कर रहे हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी वही की वही है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरुआत में सेविंग भी नहीं कर पाए, फिर भी आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या हमें सेविंग नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें बचपन से कुछ ऐसा सिखाया गया है जो अधूरा था? आज की वीडियो में शायद आपकी पैसे के बारे में पूरी सोच बदल दे, लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ शुरुआत सुनी तो शायद आप मुझे गलत समझेंगे, लेकिन अगर आखिर तक रुके तो हो सकता है आज के बाद आप पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दें। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है मेरे भाई लोग, बेटा पैसा बचाओ। मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं, स्कूल कहता है, रिश्तेदार कहते हैं और समाज भी यही कहता है, सेविंग करो, कम खर्च करो, पैसा जोड़ो और एक दिन अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर यही फॉर्मूला सच होता तो आज सबसे अमीर इंसान कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान होता जो सिर्फ पैसे जमा करता रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेविंग ज़रूरी है, लेकिन सेविंग और वेल्थ दोनों अलग चीज़ें हैं, और यही डिफरेंस ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन, दोनों की सैलरी 30,000 महीना है। राहुल सोचता है मैं हर महीने 10,000 बचाऊंगा, वो सेविंग करता है, हर खर्च सोच समझ कर करता है, लेकिन उसका पैसा बस बैंक में पड़ा रहता है। और उधर अर्जुन भी शुरुआत में सेविंग ही करता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो अपने बचाए हुए पैसे का एक हिस्सा नई स्किल सीखने में लगाता है, बुक्स खरीदता है, कोर्स करता है, कम्युनिकेशन सीखता है, सेल्स सीखता है, इन्वेस्टिंग सीखता है। और शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इतने पैसे कोर्स में डाल रहा है, लेकिन उसे पता था मेरे भाई वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, वो खुद को अपग्रेड कर रहा है। अब 5 साल बाद राहुल के पास सेविंग है, लेकिन इनकम लगभग वही, जबकि अर्जुन की इनकम 3 गुना, 4 गुना, शायद 10 गुना हो चुकी है। अब सवाल है कि अर्जुन सेविंग नहीं करता है, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी सेविंग नहीं, इनकम बढ़ाना है। और यही 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोगों की सोच उन्हें गरीब बनाए रखती है, क्योंकि उन्हें बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई गई है, पैसा बचाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया पैसा बढ़ाओ। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। सेविंग सिर्फ आपके पैसे की रक्षा करती है मेरे भाई, लेकिन इनकम आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। और अगर इनकम नहीं बढ़ रही तो सेविंग एक दिन अपनी सीमा पर आकर रुक जाएगी। एक सवाल है मेरे भाई तुमसे, मान लीजिए आप 25,000 कमाते हैं, उसमें से 5,000 बचा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप हर महीने 20,000 बचा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी इनकम उसकी इजाज़त ही नहीं देती। यही वजह है सिर्फ सेविंग की एक लिमिट होती है, लेकिन इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए दुनिया के अमीर लोग पहले इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, फिर सेविंग अपने आप बढ़ती चली जाती है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में 2 किसान रहते थे, दोनों के खेत एक जैसे थे, दोनों के पास एक जैसी जमीन थी। पहला किसान हर दिन पानी की एक एक बूंद बचाता था, उसे लगता था यही उसे अमीर बना देगा। और दूसरा किसान पानी बचाता भी था, लेकिन उसने अपनी मेहनत नई सिंचाई सीखने में लगाई, बेहतर बीज खरीदे, नई तकनीक सीखी। और कुछ लोगों ने कहा पैसे बर्बाद कर रहा है भाई तू, लेकिन कुछ साल बाद पहले किसान के पास बचा हुआ पानी था, दूसरे किसान के पास लहलहाती हुई फसल थी। याद रखिए, सिर्फ बचाना और बढ़ाना दोनों अलग बातें हैं। अब मैं आपको एक ऐसे दुश्मन से मिलवाता हूँ जो हर दिन आपके पैसे को चुपचाप खा रहा है, और सबसे डरावनी बात, ज़्यादातर लोगों को उसका एहसास भी नहीं होता। और उस दुश्मन का नाम है महंगाई। मान लीजिए आज 100 रुपये में आपको एक चीज़ मिलती है, कुछ साल बाद वही चीज़ें 130 या 150 या उससे भी ज़्यादा की हो जाती है। लेकिन अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो उसकी खरीदने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी आपके पैसे की गिनती तो वही रहती है, लेकिन उसकी ताकत हर साल कम होती जाती है।
अब सवाल उठता है मेरे भाई, अगर सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं तो अमीर लोग करते क्या हैं? वे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर मैं हर दिन सिर्फ अपने समय के बदले पैसा कमाऊंगा तो एक दिन मेरे समय की भी सीमा आ जाएगी। इसलिए वे सीखते हैं नई स्किल, बेहतर कम्युनिकेशन, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और ऐसे असेस्ट जो समय के साथ उनके लिए कमाई करते रहें। एक बात जो शायद आपको चुभे मेरे भाई, अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हैं लेकिन पिछले 1 साल में आपने कोई नई स्किल नहीं सीखी, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं की या अपने ज्ञान में निवेश नहीं किया, तो हो सकता है आप पैसा बचा तो रहे हों लेकिन अपना भविष्य नहीं बना रहे। अब सवाल है मेरे भाई, अगर सेविंग अमीर नहीं बनाती तो एक आम इंसान जो 20,000 या 30,000 महीना कमाता है वो आखिर करे क्या? क्या सेविंग छोड़ दे? या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे सेविंग भी रहे और वेल्थ भी बननी शुरू हो जाए? और यही सबसे बड़ा राज है। अब शायद आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा, अगर सेविंग मुझे अमीर नहीं बनाएगी तो क्या सेविंग करना ही छोड़ दूं? नहीं, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैंने एक कभी नहीं कहा कि सेविंग बेकार है। सेविंग बहुत ज़रूरी है लेकिन सेविंग मंजिल नहीं है, सेविंग सिर्फ शुरुआत है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो ईंट खरीदना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ईंट खरीद लेने से घर नहीं बन जाता। उसी तरह सेविंग सिर्फ ईंट है, वेल्थ पूरा घर है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं मेरे भाई। पहला, जो पैसा कमाते ही सोचते हैं अब इसे कहाँ खर्च करूं। दूसरा, जो पैसा कमाते ही सोचते हैं अब इसे कैसे बढ़ाऊं। बस यहीं से 2 जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है। पहला इंसान हर साल वही रहता है जबकि दूसरा इंसान हर साल पहले से मजबूत होता जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 2 लोगों को 10,000 मिले। पहले इंसान ने पूरा पैसा बैंक में रख दिया, दूसरे इंसान ने 5,000 सुरक्षित बचा लिए और 5,000 से एक नई स्किल सीख ली जिससे उसकी इनकम 5,000 हर महीने बढ़ गई। अब जरा सोचिए, 1 साल बाद ज़्यादा अमीर कौन होगा, जिसने 10,000 बचाए या जिसने 5,000 से हर महीने 5,000 कमाने की क्षमता बना ली? यही फ़र्क है पैसा बचाने और पैसा बनाने की सोच में। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे महंगा खर्च। लोग सोचते हैं मोबाइल खरीदना महंगा है, बाइक खरीदना महंगा है, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा खर्च कुछ और है, कुछ नया ना सीखना। क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तब आपकी इनकम भी धीरे धीरे रुकने लगती है और जब इनकम रुक जाती है तो सपने भी धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। एक सच जो कड़वा है मेरे भाई, कभी कभी हम 200 की किताबें खरीदने से डरते हैं लेकिन बिना सोचे 500 का खाना खा लेते हैं जो अगले दिन याद भी नहीं रहता। हम 1,000 का कोई अच्छा कोर्स महंगा मान लेते हैं लेकिन उतने ही पैसे ऐसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलती। सवाल पैसा का नहीं है मेरे भाई, सवाल प्रायोरिटी का है। इसलिए मेरे भाई अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी सारी सेविंग्स किसी वजह से ख़त्म हो जाएं तो क्या आपकी स्किल्स आपको फिर से खड़ा कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो आज से अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने आप में कीजिए, क्योंकि पैसा चोरी हो सकता है, खर्च हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स कोई आपसे नहीं छीन सकता। याद रखिए मेरे भाई, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी ऐसी क्षमता बनाता है जिसके कारण पैसा उसके लिए काम करने लगता है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये आता है हर दिन एक सही फैसला लेने से। अब असली सवाल, अगर सेविंग अकेले आपको अमीर नहीं बना सकती तो फिर करना क्या है? जवाब बहुत आसान है लेकिन उसे निभाना आसान नहीं। याद रखिए, सेविंग आपकी ढाल है लेकिन इनकम आपका हथियार और इन्वेस्टमेंट आपकी फौज है। अगर आपके पास सिर्फ ढाल है तो आप खुद को बचा सकते हैं लेकिन कभी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, कमाओ, बचाओ, सीखो, बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करो और यही रिपीट होना चाहिए। यही साइकिल धीरे धीरे एक आम इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है। और गलती लोग यही करते हैं, वे सिर्फ पहले 2 स्टेप पर रुक जाते हैं, कमाओ, बचाओ और फिर
बस यही उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए मेरे भाई, आज से सिर्फ 5 फैसले लीजिए। पहला फैसला, हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले खुद पर खर्च करूंगा। नई स्किल्स, नई बुक या कुछ ऐसा जो मेरी वैल्यू बढ़ाए। दूसरा फैसला, मैं सेविंग करूंगा, लेकिन अपने पैसे को हमेशा सोने नहीं दूंगा। उसे सीखने और सही जगह लगाने के बारे में भी सोचूंगा। तीसरा फैसला, मैं अपने इनकम बढ़ाने के तरीके खोजूंगा। ओवर टाइम नहीं, वैल्यू बढ़ाऊंगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा आपकी इनकम। चौथा फैसला, मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज़ दूसरों की अप्रूवल खरीदना है। पांचवा फैसला, मैं आज जो सीखूंगा उसे सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ूंगा, एक्शन लूंगा, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शंस के सिर्फ मनोरंजन बनकर रह जाती है। एक आखिरी कहानी बताता हूँ मेरे भाई। 2 भाई थे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहला भाई 30 साल तक बस सेविंग करता रहा, उसे लगता था यही उसे सुरक्षित रखेगी। दूसरा भाई सेविंग भी करता था, लेकिन हर साल अपने आप में इन्वेस्ट करता था। नई स्किल, नई लैंग्वेज, नई टेक्नोलॉजी, और समय के साथ उसकी इनकम हर साल बढ़ती चली गई। 30 साल बाद दोनों के पास सेविंग थी, लेकिन एक के पास सिर्फ पैसा था और दूसरे के पास पैसा भी था, एक्सपीरियंस भी, कॉन्फिडेंस भी, स्किल्स भी और ऐसे मौके भी जो पहले भाई ने कभी देखी ही नहीं। यही फ़र्क है पैसा बचाने और खुद को बनाने में। अब मैं आपको सबसे बड़ा सीख देना चाहूँगा। अगर आपके पास 1 लाख की सेविंग है, लेकिन 10,000 महीना भी एक्स्ट्रा कमाने की स्किल नहीं है, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी अभी अधूरी है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10,000 हैं और ऐसी स्किल है जो हर महीने आपकी इनकम बढ़ा सकती है, तो आपके पास भविष्य बनाने की ताकत है। क्योंकि अमीर बैंक बैलेंस से नहीं, अपनी कमाने की क्षमता से बनते हैं। जब आप 60 साल के होंगे और अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपका इस बात का दुख नहीं होगा कि आपने एक मोबाइल कम खरीदा था या एक महंगी शर्ट नहीं खरीदी थी। दुख इस बात का होगा कि आपने अपने सबसे कीमती साल सिर्फ पैसे बचाने में निकाल दिए, लेकिन खुद को बढ़ाने में नहीं। जिंदगी हर इंसान को 24 घंटे देती है, लेकिन हर इंसान उन 24 घंटों का इस्तेमाल एक जैसा नहीं करता। कुछ लोग उन्हें खर्च कर देते हैं, कुछ लोग उन्हें इन्वेस्ट कर देते हैं, और यही फैसला आने वाले 10 से 20 साल तय करता है। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच का सिर्फ एक हिस्सा भी बदल दिया, तो अभी कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं सेविंग नहीं, अपनी वैल्यू भी बढ़ाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए, तो जल्सू मनी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम ऐसी सोच बनाते हैं जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में पूरा दमदार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।